हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में ना हमें मेन तीन चीज़ निकालनी है। मीन, मीडियन, मोड। मीन के तीन फॉर्मूलाज है, मोड का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, मीडियन का भी एक फॉर्मूला है। तो मीन में ही कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि तीन तीन फॉर्मूलाज हैं, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करें। ठीक है, पहले सिंपल सा क्वेश्चन है अपना। हमें सी आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है। हमेशा क्वेश्चन में सी आई और एफ आई दे रखा होगा। सी आई क्लास इंटरवल हो गया, फ्रिक्वेंसी ये हो गई अपना। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना मीन। मीन के तीन फॉर्मूलाज है। पहले हम फॉलो करेंगे डायरेक्ट मेथड। मीन रिप्रेजेंट होता है एक्स के ऊपर बार बना के। ये हम फॉलो कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये अपना होता है डायरेक्ट मेथड। इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस फॉर्मूला समझ के अप्लाई करना है। बहुत बेसिक चैप्टर का बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। अब फॉर्मूला क्या है? सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है सम। ये जो ई सा बना हुआ होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब सम। किसका सम करना है? एफ आई एक्स आई और एफ आई का। तो पहले हम निकालते हैं एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकलता है? एक्स आई का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। क्या फॉर्मूला होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। मतलब 2 प्लस 0 2 अपॉन में 2, तो 2 अपॉन 2 1। 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 3। 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 2 5। 8 प्लस 6 14, 14 अपॉन 2 7। बाकी ट्रिक भी होती है, देखो सब में दो दो का गैप है, सब में दो दो प्लस कर दो। तो ये भी एक ट्रिक होती है एक्स आई निकालने की। बाकी फॉर्मूला अपना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अब निकाल दो एफ आई एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई कैसे निकले? साफ साफ दिख रहा है। एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो एफ एक्स आई में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 6 5 35 54 22 और 39। ये मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब हमें क्या करना है? सिग्मा। सिग्मा मतलब हमें सम निकालना है एफ एक्स आई वाले का और एफ आई का। एफ एक्स आई का सम निकालते हैं हम, तो अपना 40 40 प्लस 60 100 130 150 162। इसका सम आ गया 162। इसका सम निकालेंगे तो इसका सम अपना आ रहा है 20। अब सीधा वैल्यू पुट कर दो अपना 162 अपॉन 20। सॉल्व कर देते हैं, 2 से कट करो। 81 अपॉन 10 आके 2 से कट करा, फिर इसको डेसिमल लगा दो 8.1। तो अपना आंसर आ गया 8.1। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्टैट्स में हमेशा हमें सारे आंसर डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में छोड़ना है हमें सारे आंसर। डेसिमल में ही आंसर छोड़ना है, फ्रैक्शन में छोड़ोगे तो टीचर आधा मार्क्स काट सकती है। अब ये था डायरेक्ट मेथड। अब क्वेश्चन 2 हम करेंगे एज्यूम मेथड से। अब बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है, भाई डायरेक्ट मेथड फॉलो करें या एज्यूम मेथड फॉलो करें। देखो, अगर हमारी एफ आई और एक्स आई की वैल्यू 10 से कम आ रही है, जैसे देखो 10 से कम है, इसमें से कोई सी वैल्यू, तो आप फॉलो करो अपना डायरेक्ट मेथड। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी इसमें, और अपना सॉल्व करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम फॉलो करेंगे एज्यूम मेथड। आपको एज्यूम मेथड भी समझ आएगा कि एज्यूम मेथड में क्या होता है। क्वेश्चन 2 की टेबल बना लेते हैं। सी आई 100 से 120, 120 से 140। सी आई तो हमें हमेशा देंगे इन क्वेश्चनों में, एक सी आई और एक एफ आई। ये सी आई हो गई, फिर निकालो अपना एफ आई। एफ आई हमें दे रखी है 12 14 8 6 10। ये अपना सी आई हो गया, एफ आई हो गया। सबसे पहले हमें हमेशा एक्स आई निकालना है। एक्स आई, एक्स आई का क्या फॉर्मूला था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। मतलब 120 प्लस 100 220, 220 डिवाइड बाई 2 110। ऐसे 140 प्लस 120 260, 260 डिवाइड बाई 2 130। ऐसे निकाल सकते। बाकी ट्रिक क्या थी इनमें? 20 20 का गैप है, सब पे 20 प्लस कर दो, तो 150। 20 प्लस का 170, 20 प्लस का 190। अब देखो, हमारे जो एफ आई है वो भी 10 से ज़्यादा दिख रहे हैं नंबर्स, और एक्स आई भी 10 से ज़्यादा है। तो आप इसमें हम फॉलो करना एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड का फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। ये मीन का बना दिया साइन, मीन का ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये अपना मीन का फॉर्मूला है एज्यूम मेथड। लिख देता हूँ, मेथड का नाम है एज्यूम मेथड।
सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसमें, ए होता है एक्स आई से निकलेगा, एक्स आई का हमेशा बीच वाला सेंटर वाला, ये ए हो जाएगा अपना। अज्यूम करते हैं कि भाई ये मीन अपना अज्यूम कर लिया हमने, किसके आसपास मीन आएगा अपना, ठीक है, हमेशा बीच वाले के मीन आता है। फिर निकले डी आई, इसका फॉर्म होता है एक्स आई माइनस ए। क्या फॉर्म होता है इसका, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का सबसे बीच वाला नंबर हमने ए ले लिया, फिर निकालेंगे डी आई एक्स आई माइनस ए, मतलब इन एक्स आई में से सब में से ए माइनस कर दो। 110 माइनस 150 माइनस 40, 130 माइनस 150 माइनस 20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 20 और ये 40। कैसे कैसे निकाला, सबसे पहले एक्स आई निकाल दिया, वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, फिर एक्स आई का सबसे बीच वाला नंबर, सबसे बीच वाला नंबर ए हो जाएगा। अब बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है भाई इसमें 5 नंबर है तो 5 नंबर का बीच वाला ए आ जाएगा, ठीक है, ये थर्ड नंबर पे हो गया। अगर 6 नंबर है तो उसमें बीच वाला कौन सा होगा, तो आप थर्ड या फोर्थ में से कोई से भी ले सकते हो, बाकी भी आगे क्वेश्चन करके समझ जाओगे उसमें। तो ऑड प्लस में इवन वाला अपना, तो ए अपना बिल्कुल बीच वाला हो गया, ठीक है। फिर हमने निकाला डी आई एक्स आई माइनस ए, मतलब इस ए को इन सबसे माइनस कर दो, 110 माइनस 150, 130 माइनस 150, ऐसे करते करते अपना डी आई आ गया। अब हमें चाहिए एफ आई डी आई, एफ आई डी आई निकाल देते हैं। एफ आई डी आई कैसे निकलेगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 12 मल्टीप्लाई माइनस 40 माइनस का 480 माइनस 280, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120 और 10 इंटू 40 400। ये अपना आ गया एफ आई डी आई, ठीक है। अब एफ आई का सम कर देते हैं, एफ आई का सम कितना आएगा, इन सबका सम कर देते हैं। इनका सम अपना आ रहा है 50, इन सबका प्लस करके, और इनका सम करेंगे। इनका सम करने की ट्रिक है, क्या ट्रिक है, सबसे पहले आप क्या करो, ये माइनस वाले प्लस करो, ये अपना 400 200 600 760 आ जाएगा अपना, ये माइनस का 760, पहले से माइनस वाले प्लस कर दिया हमने। अब क्या करो, प्लस वाले प्लस कर दो, तो ये अपना आ जाएगा 520 520 आ जाएगा, ये 520 लिख देंगे इसका, ठीक है। कैसे कैसे हुआ, पहले माइनस वाले प्लस करें, माइनस 480 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस, उस साइन बड़े वाले माइनस का 760 आ गया, फिर प्लस वाले प्लस करें। अब माइनस प्लस माइनस तो अपने आ जाएगा माइनस का 240, माइनस का 240 आ गया अपना एफ आई डी आई, ये अपना आ गया माइनस का 240 माइनस 760 प्लस 520 माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, तो हमने इन दोनों को कर दिया माइनस, साइन बड़े वाले का लगा दिया, तो अपना बस वैल्यूज पुट कर दिया। ए 150 आ जाएगा, इसका माइनस 240 और इसका 50। तो मीन इक्वल, सबसे पहले ए आएगा, ए हमने कितना लिया था 150, फिर प्लस ये 150 आ गया, फिर प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई मतलब एफ आई डी आई का सम निकालते हैं, जो आया माइनस का 240 और अपॉन में सिग्मा 50, सिग्मा एफ आई का 50 आ जाएगा, तो माइनस 240 अपॉन 50 ये आ गया। उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सबसे पहले वो 150 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 0 से 0 गया, अपना 24/5 बचा। अब 24 को 5 से डिवाइड कर दो, तो अपने डिवाइड करके आएगा 4.8 आ गया। अब बस इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर देंगे। अब जिसको माइनस करना नहीं आता, देखो 150.0 हमेशा लास्ट में पॉइंट होता था, 150.0 माइनस करो तो 4.8, ऐसे माइनस करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। माइनस करके अपना आंसर आ रहा है 145.2, तो अपना क्वेश्चन 2 का आंसर आ गया 145.2। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 अपना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। क्वेश्चन 3 में हमें सी आई गिवन है 11 से 13, 13 से 15, ये अपना 25 तक है। सी आई आ गया। अब हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है इसमें 7, 6, 9, 13, F5, 4, ये अपनी फ्रीक्वेंसी आ गई। सी आई आ गया, एफ आई आ गया। अब हमें क्या चाहिए होता है हमेशा एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 13 प्लस 11 24, 24 डिवाइड बाई 2 12, ऐसे ही हो जाएगा। बाकी एक्स आई भी तो इनका बीच वाला, इनका बीच में 14 आ रहा है। बाकी दूसरा ट्रिक, दो का गैप है, हमें दो प्लस कर दो, 16, 18, 20, 22, 24, ये अपना एक्स आई भी आ गया। ठीक है। अब ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम,
डायरेक्ट एज्यूम कोई से भी अप्लाई कर दो। अब बच्चों के मन में आता है भाई एफ आई 10 से कम है तो आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ना सही रहता है अपना आप एज्यूम मेथड लगाओ। थोड़ा सा बड़ा तो होता है एज्यूम मेथड, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बचाता है। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए कौन सा होगा? बीच वाला। एक्स आई का बीच वाला अपना ये रहा 18, ए आ गया। फिर डी आई निकाल दो, एक्स आई माइनस ए। तो 12 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6 सीधा आ गया। 18 को सबसे माइनस कर दिया। फिर निकाल दो एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मल्टीप्लाई कर दो, -7 मल्टीप्लाई -6 माइनस का 42 -24 -18, ये 0, ये अपना 2f 20, ये अपना आ जाएगा 24। अब माइनस वाले प्लस कर दो तो अपने हो जाएगा 60 60 70 84 माइनस का 84 माइनस माइनस सारे माइनस वाले प्लस करके माइनस का 84 आ गया। ये अपना आ गया 44। 2f को हमने अलग रहने दिया। अब इनका सम करते हैं। इनका सम आ रहा है अपना 44 प्लस f। इनका सम करते हैं। इनका सम कितना है? -84 प्लस 44, तो अपना आएगा 2f माइनस 40। 2f कैसे लिख दिया? और माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का। अब वैल्यूज पुट करते हैं। a कितना है? 18। एफ आई डी कितना आ गया? 2f माइनस 40, और अपना सम ऑफ फ्रिक्वेंसी 44 प्लस f। अब एक चीज़ याद रखना, हमेशा जब भी ऐसे मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन आए, हमें जो भी क्वेश्चन हो, मीन का हो, मोड का हो, मीडियन का हो, हमें मीन मीडियन मोड हमेशा गिवन होगा। जैसे भी इस क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में भी बोला हुआ है द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, मतलब हमें मीन के लिए बता दी, मीन हमें 18 दे रखा है। हमेशा ये गिवन होगा, इस वाला पार्ट एलएचएस अपना गिवन होगा। अब इसको सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 18 को इधर फेंका, 18 माइनस 18, ये बचा 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। 18 माइनस 18 0 जाएगा, तो 0 फिर नीचे वाले इधर फेंक दो, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू 44 प्लस f करेंगे, 0 हो जाएगा पूरा। फिर माइनस 40 इधर फेंका, प्लस 40 हो जाएगा, इक्वल 2f। फिर 2 को नीचे और फेंक देंगे, तो 40 अपॉन 2 इक्वल आ जाएगा f। फ्रीक्वेंसी कट के आ गया 20। तो जो अपनी फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी उसकी वैल्यू आ गई 20। तो अपने फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का 20। तो अपनी f की वैल्यू निकालनी थी, इसमें 20 आ गई। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, जो अभी तक हमने क्वेश्चन करे थे उससे बिल्कुल अलग था ये। ठीक है, अभी तक हमने डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मेथड यूज़ कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, पहले टेबल बना लेते हैं। सी आई हमें गिवन है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और लास्ट 83 से 86। सी आई हमारे गिवन होती है हमेशा। अब फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 2438, 2438, 742, जितनी होगी फ्रीक्वेंसी। अब आप निकाल दो एक्स आई। एक्स आई का फॉर्मूला क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब 68 प्लस 65 अपॉन 2, दोनों को प्लस करा तो प्लस करके आएगा अपना 133 अपॉन 2, डिवाइड कर देते हैं तो अपना आ जाएगा 67.5। इसको डेसिमल में चेंज कर दिया। 3 का गैप है, सब में 3 प्लस कर दो इसमें, तो 70.5। ट्रिक देखो कैसे काम आई, वरना इतनी लंबी कैलकुलेशन बार बार निकालनी पड़ती। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करने की जगह वो देखा हम अपना कितना गैप चल रहा है 3 का, 3 प्लस कर दो, 82.5, 84, 85.5। चेक कर लेते हैं एक बार, कभी गलत हो जाए। 12 113 और 66.5 आ रही है, तो मतलब अपनी गलत हो गई। स्टार्टिंग वाली गलत तो देखो सारी गलत हो गई, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स अपना पहले आ रहा है 66.5, अब प्लस 3 कर दो, 69.5। हमने डिवाइड में मिस्टेक कर दी थी। 72.5 हमेशा डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन करते हुए ना कई गलती हो जाती है ऐसे, तो इसलिए आप डबल चेक कर लो ताकि गलती
का चांस मिले ही ना टीचर को ढूंढने का। तो अपना ये हो गया अब सी आई एफ आई एक्स आई। अब हम इस पर फॉलो करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो अपना ये इसमें एक्स आई डी आई यू आई एफ आई यू आई, तो यहाँ लिख देता हूँ। मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है अपना स्टेप डेविएशन। लिख देता हूँ यहाँ पे नाम, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, डी आई निकालो। डी आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए। ए क्या होगा, बीच वाला, तो इसमें बीच वाला हमें ये दिख रहा है, इतना ए आ गया बीच वाला ए। अब 66.5 माइनस 75.5 वही करना है बार बार। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा माइनस का 9, फिर 69.5 माइनस 72.5 माइनस का 6 माइनस 3 0 3 6 9, ये अपने आ गया डी आई। ठीक है, अब हम निकालेंगे यू आई। यू आई का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। यू आई होता है अपना डी आई अपॉन एच। डी आई कितना है अपना, ये आ गया। अब एच क्या है, एच होता है इनका गैप, जो इससे हम वो ट्रिक प्लस कर रहे थे ना, वो 3, इनका गैप कितना 3, तो एच इक्वल 3। तो इन सब नंबर को 3 से डिवाइड कर दो बस। तो -9 डिवाइड बाई 3 -3, ऐसे डिवाइड कर दो, -2 -1 0 1 2 3, तो अपना यू आई आ गया। अब हमें चाहिए एफ आई यू आई। देखो आप इसमें ना, अब बच्चों को मन में आता है भाई एफ आई हमारी 10 से कम है, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करो। पर डायरेक्ट मेथड में दिक्कत क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कैलकुलेशन मिस्टेक ही इस चैप्टर का सबसे मेन वो है डिसएडवांटेज। इस बच्चे यही गलती करते हैं, इसलिए हमने सबसे इजी मेथड उसका यूज़ करा है, स्टेप डेविएशन। ये थोड़ा सा लेंदी है मेथड, थोड़ा सा लंबा है, पर मैं आपको अभी इसकी ना इतनी ईजी ट्रिक सिखाऊंगा ना, आपको सबसे ईजी मेथड ये लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसकी बहुत ईजी ट्रिक सिखाऊंगा मैं। अब ना एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। 2 इंटू -3, पहले वाला पहले से मल्टीप्लाई, -6 4 इंटू -2 -8, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 फिर 0 फिर 7 8 और 6। अब देखो आपको ना अब इनका सम निकालना है, तो वही ट्रिक है, फिर माइनस वाले प्लस करो फिर प्लस वाले प्लस करो। तो इसकी एक ट्रिक होती है, सब में ट्रिक लाओगे ज़्यादा अच्छा है। देखो -8 + 8 सीधा कट कर दो, -6 + 6 सीधा कट कर दो, तो अपने कितना बचा, -3 + 4 -3 + 7 से -3 और +7, तो ये 0 को तो सॉल्व करते नहीं, -3 + 7 अपना प्लस का 4 आ गया। तो ऐसे ट्रिक से जा सकते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में भी ये ट्रिक चल सकती थी, 24 से -24 हम कट कर सकते थे। तो ट्रिक पहचान पाओ, दिमाग में बिठा पाओ, बहुत अच्छा है, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अब ए क्या होता है, एक्स के बीच वाला 75.5 लिया था हमने, 75.5 प्लस एफ आई यू आई 4 आ गया। सिग्मा एफ आई निकालते हैं, इनका सम निकाल देते हैं। इनका सम अपना आ रहा है टोटल 30, पुट कर दो, इंटू में एच क्या था इनका गैप 3, 10 से काटा इसको, 3 से काटा 10 आ गया, इसको डेसिमल में चेंज कर दो, 75.5 प्लस 0.4, तो प्लस करके आंसर आएगा 75.9। तो अपना क्वेश्चन 4 का आंसर आएगा 75.9। ये हमने करा स्टेप डेविएशन मेथड से। तो 3 मेथड हैं अपने, मतलब एक डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई अपन सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ आई, ये मेथड बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, ये फर्स्ट वाला मेथड। ठीक है, फिर सेकंड है एज्यूम मेथड। बच्चों को लगता है कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा, तो बच्चे ये फॉलो करते हैं, पर मेरे सजेशन में ना आप हमेशा फॉलो करना स्टेप डेविएशन, बहुत इजी मेथड है। अब मैं आपको क्वेश्चन 5 में इसकी ट्रिक सिखा दूंगा, तो आपको बहुत इजी लगेगा ये वाला मेथड। क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है सी आई 50 से 52, 52 से 54, सॉरी 53 से, ये तो कुछ अलग ही क्वेश्चन है। हाँ, इसमें पैटर्न का पंगा है। 56 से 58, फिर 59 से 61 और 62 से 64। अब देखो हर क्वेश्चन जितने भी हम अभी तक हमने क्वेश्चन करे, जैसे मान लो क्वेश्चन 3 देखो, 13 13 15 15 17 सब सारे मैच है अपने, ये है ना।
अपर लिमिट लोअर लिमिट नीचे वाले की मैच होती है। ऐसे तो क्वेश्चन फोर्थ में भी 68, 68, 71, 71 मैच है, लेकिन इसमें क्या पंगा है 52, 53, 55, 56 से मैच नहीं है। तो इनको हम मैच करेंगे तो हमें CI दोबारा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, इसमें क्या करो, पहले इसमें करो तो -0.5 माइनस कर दो सबसे उधर प्लस करो 0.5, सब में प्लस, इन सब में प्लस करना है, सब में माइनस करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अपनी CI में पंगा होगी, मैच ना हो, तो हम इनको मैच करेंगे कैसे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो, और पहले हमेशा प्लस करना, इससे भी ट्रिक बन जाएगी। 52.5, 55.5 प्लस करना ईजी होता है, 58.5, 61.5, 64.5। अब ये तो मैच होते हैं नीचे वाला, तो इसका 52.5 सेम कॉपी कर दो, 55.5, 58.5, 61.5। ये सब ट्रिक आप प्रैक्टिस करके ना आपको दिमाग में खुद ही बैठ जाएगी। फिर अपना हमें क्या निकालना है, और ये 50 माइनस 0.5 49.5 आ जाएगा। इसको अगर माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, 50.0 माइनस 0.5 ऐसे माइनस करके अपना ये आ जाएगा। अब XI नहीं FI हमेशा हमें गिवन होती है। FI हमें गिवन है 15, 110, फिर अपना 135, 115 और 25 अपनी हो गई फ्रीक्वेंसी। अब निकाल दो XI कैसे निकलती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड में 2, तो 52.5 प्लस 49.5 अपॉन में 2 करना है, प्लस कर देते हैं तो 59.5, so 52.5 प्लस 49.5 0.1 क्या 2, ये 102 आ गया, 102.0, तो 102/2 कट के 51 आ गया। किसी को पॉइंट वाले प्लस करने में दिक्कत आ रही है अगर बाय चांस, तो आपको सीधा ट्रिक है, इन दोनों को कर दो प्लस, इनका भी सेम ही आएगा, इनका जो XI आएगा CI का, इसका भी सेम आएगा, डिट्टो सेम। तो अगर दिक्कत आ रही है इनको करने में, तो आप सीधा ये भी कर सकते हो, सीधा कॉपी पेस्ट। तो इन दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल दो, वो भी चल जाएगा। 53, 55 के बीच में 54 आ रहा है, ये भी ट्रिक चल जाती है। 57, 60, 63 सब ट्रिक्स ना प्रैक्टिस से आएंगी, एकदम आपको दिमाग में नहीं बैठेंगी, सब प्रैक्टिस से। अब सबसे मेन ट्रिक सिखाऊंगा आपको UI निकालने की। UI का फॉर्मूला होता है, पहले हम DI निकालते हैं, फिर DI से हम UI निकालते हैं। मैं आपको सीधा ट्रिक सिखा रहा हूँ। UI में क्या करो, हमेशा बीच वाला A होता है, तो ये हमेशा 0 आएगा। हमेशा जब वो निकालते हैं UI, देखो यहाँ पे भी 0 होता है, ये हमेशा 0 आएगा। नीचे वाले कर दो 1, 2, ऊपर वाले कर दो -1, -2। ट्रिक है क्या, XI के बीच वाला A 0 UI में आ जाएगा, नीचे वाले 1, 2 और होते हैं 3, 4 आ जाते हैं, और ऊपर -1, -2 ये कर दो। बस ये सबसे बेस्ट ट्रिक है UI निकालने की। तो इससे अपना स्टेप क्या बच गया, हमें DI ना निकालना पड़ा, ना UI के लिए सोचना पड़ा, सीधा हमने ट्रिक लगा दी, 0, 1, 2, -1, -2। अब FI UI निकाल दो, -30, -110, 0, 115 और 50, ये आ गया अपना। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करा, ये माइनस का 140 आ जाएगा, इन दोनों को करा, ये 165 आ जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो अपना ये -140 प्लस 165, तो 25 अपना ये प्लस का आ गया, तो सिग्मा FI UI आ गया 25। अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। A कितना है 57, फिर सिग्मा FI UI कितना है 25, सिग्मा FI इसका सम निकाल देते हैं, इसका सम अपना आ जाएगा 400, साथ में H कितना अपना, इनका गैप कितना गैप है इनका 3 का, तो 3 आ गया। ठीक है, अब बस वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूला में। 57 A हो गया अपना, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, मीन का फॉर्मूला। तो A आ गया 57, सिग्मा FI UI 25 आया था, सिग्मा FI 400 आया था, उनका डिफरेंस 3 था, H मतलब। उनको कट कर दो, पहले 5 से कट कर देते हैं, 5 से काटा इसको अगर 5 आ जाएगा, इसको 5 से काटा 80 आ जाएगा, फिर 5 से काट दो 1, 16 आ गया, तो अपने आ गया मीन 57 प्लस 3/16। अब इसको डेसिमल में चेंज कर दो, तो डेसिमल में अपना चेंज करके आ जाएगा प्लस 0.116 41, अप्रॉक्स 57.0.18 आएगा वैसे तो 40, हाँ 14, ठीक है। तो अपना
अब इनको प्लस कर दो, 57.18 अपना आंसर आ गया। मीन मांगा, मीन अपना आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया, 5th का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 57.18। और फॉलो में तो ये बोलूँगा, आप स्टेप डेविएशन नहीं करो। आप चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालो, चाहे निकालो जिम मेथड से, चाहे निकालो आप स्टेप डेविएशन से, आंसर सेम आएगा। और मेरा सजेशन है स्टेप डेविएशन ही यूज़ करो। क्वेश्चन अब देखो, क्वेश्चन 6 देखा कितना आराम से होगा। चाहे आप इसको ना आप ट्राई करो, इसको क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड से, और मैं देखो मैं करूँगा इसको स्टेप डेविएशन से, आंसर सेम आएगा और स्पीड भी बिल्कुल सेम ही रहेगी। सी आई हमें दे रखा है, एफ आई हमें दे रखा है 4, 5, 12, 2, 2। सबके मन में आता है भाई एफ आई 10 से छोटा है, तो आप वो लगा दो अपना एज्यूम मेथड, वो स्टेप डायरेक्ट मेथड, सॉरी डायरेक्ट मेथड लगा दो, जल्दी हो जाएगा। पर उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। स्टेप डेविएशन में क्या कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, इसलिए मैं ये वाला मेथड बार बार कह रहा हूँ आपको फॉलो करने के लिए। एक्स आई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 150 प्लस 100 250 अपॉन 2 125। 50 का क्या 50 प्लस कर दो, 225 275 325। एक्स आई आ गया। फिर निकालो यू आई। यू आई की क्या ट्रिक सिखाई थी सबसे पहले, ये ले लो अपना ए बीच वाला, ये हमेशा 0 आएगा। नीचे वाले 1 2, ऊपर वाले -1 -2, सिंपल ट्रिक। अब एफ आई यू आई, अब जो बच्चे डायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे उनको निकालना है एफ आई और एक्स आई। मल्टीप्लीकेशन में टाइम लगेगा, फिर उनका सम करने में टाइम लगेगा। इसमें देखा कितनी ईजी ट्रिक है। 4 × -2 -8 -5 0 2 4, खत्म मल्टीप्लीकेशन, 2 सेकंड में मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब माइनस माइनस प्लस -13, ये अपना 6 आ गया। माइनस वाले अलग प्लस, प्लस वाले अलग प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 13 - 6 7 आएगा। 7 बड़े वाले का, माइनस का 7 आ गया। इनका सम करा, इनका सम आ रहा है अपना मेरे ख्याल से 16 25 आ गया अपना। ये भी आ गया। ए हो गया। एच कितना है 50। फॉर्मूला लिख देते हैं मीन का। फॉर्मूला हमेशा लिखो ताकि आपको याद हो जाए। ए कितना है 225। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -7। सिग्मा एफ आई कितना है 25। एच कितना है 50। 25 2 ज़ा 14, 225 प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14। माइनस करा, आंसर 211 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। डायरेक्ट मेथड से भी आपको सेम टाइम लगेगा, सेम आंसर आएगा। और क्या कहते हैं अपना स्टेप डेविएशन से भी सेम टाइम लगा, सेम आंसर आया। लेकिन इसमें गलती होने के चांस ना के बराबर हैं। डायरेक्ट मेथड में गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन देखो कितनी बड़ी है। 12 × 2 5, 2 × 2 7 5, 2 × 3 2 5। फिर जो एफ एक्स आएगा उनका सम करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसमें ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के ना के बराबर चांस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 सेम पैटर्न का है, बस हमें इसमें क्या कर दिया, इन्होंने ये दे दिया है डेसिमल में। सी आई जो दे रखा है डेसिमल में दे रखा है, बस 0.00 0.04। मतलब इन्होंने हर तरह का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। जैसे डेसिमल वाला भी दे दिया, जिसमें सी आई मैच नहीं हो रही वो भी दे दिया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी दे दिया। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। अपना सी आई आ गया, फिर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं एफ आई 4 9 9 2 4। कुछ रह गया क्या 4, अच्छा 12 आ रह गया। ओहो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है ना इसमें ना। क्या जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मेरा फोकस मेन वीडियो को क्वेश्चन को समझाने में भी है। वीडियो पे भी फोकस रखना है कि ये फ्रेम में आ रहा है, पार्ट नहीं आ रहा। क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करो, कैलकुलेशन भी करो, तो हो जाती है गलतियाँ। ये अपना आ गया। फिर 4 9 9 2 4 2। सबसे पहले क्या निकालते हैं एक्स आई। क्या फॉर्मूला था, वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 0.04 प्लस 0.00, तो 0.04 आ गया इनका सम। 2 से डिवाइड करा 0.02 आ जाएगा। कितना गैप है इनमें, वही 4 का गैप है, तो 4 प्लस कर देते हैं 0.06 0.10 0.14 0.18 और 0.22। 4 प्लस कर दिया डेसिमल के हिसाब से, 0.04 प्लस कर दिया। अपना अब आ गया एक्स आई। अब क्या हम निकालेंगे यू आई। यू आई की क्या ट्रिक है,
सबसे पहले हमेशा बीच वाला बीच नंबर। अब बीच इसमें 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। बीच वाला कौन सा लें? तो आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। बीच में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, थर्ड प्लेस वाला। तो मैंने इसको ले लिया 0.10 को। तो ये अपना 0 आ जाएगा UI के लिए, सीधा 0, नीचे वाला 1 2 3, ऊपर वाला -1 -2। आपको सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट कर देना 0 1 2 3 -1 -2, डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। फिर निकालेंगे हम FI UI, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, -8 -9 0 2 8 6, ये अपने FI UI आ गया। अब बस इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे बेस्ट ट्रिक वही, -8 से 8 सीधा काट दो, देखो ही मत। फिर अपना -2, इन दोनों +8, -9 +8 माइनस का 1 आ गया इनका सम। देखो कितना इजी कैलकुलेशन होगी। और ये आप FI से निकालते डेसिमल में भी फंसे रह जाते। फॉर्मूला लिख देते हैं A + सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। सिग्मा FI कितना है इसका, इनका सम निकालते हैं। इनका सम आ रहा है 30, इनका गैप कितना है 0.04, इनको माइनस कर देंगे तो 0.04 इनका आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, 0.10 अपना क्या आ गया A, प्लस सिग्मा FI -1, सिग्मा FI 30, H 0.04, सारी वैल्यूज आ गई। अब बस हमें इसको कैलकुलेट करके दिखाना है। 0.10 ऐसे रहने दो, प्लस माइनस माइनस, इनको मल्टीप्लाई करा 0.04 आ गया अपॉन में 30। डेसिमल हटा दो, अपॉन में 100 आ जाएगा। फिर इसको 2 से कट कर दो, 15 और 2 कट करने को हम और कर देते हैं अगर करना है, 150। तो अपना आ गया 0.10 माइनस 1 अपॉन 15 इंटू 50 750, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल चेंज कर देते हैं। इसके डेसिमल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक आएगी, 0.001 आ गया अप्रॉक्स। 1 अंदर 750 बाहर, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। फिर दोबारा 0 आएगा, 0 लेंगे, फिर एक और 0 लेंगे, 0 लेंगे क्योंकि 0 की कमी है हमारे पास। फिर 1 लगा 750 से अपना हो जाएगा सॉल्व। तो इतना माइनस कर देते हैं इसको, अपना आंसर आ रहा है 0.099 और ब्रैकेट में लिख दो अप्रॉक्स। कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो ना कि ये भाई हम तो ज़्यादा अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, तो आप लिखते हो सीधा आंसर अप्रॉक्स में हमने लिखा आंसर, टीचर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपना आंसर माइनस करके आ गया 0.099 अप्रॉक्स। तो 2 क्वेश्चन और बचे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब 8 थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन दे दिया इस बार उन्होंने। CI निकालते हैं पहले। CI दे रखा है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 11 10 7 4 4 3 1 3 1। ठीक है। अब इसमें क्या पंगा है, देखो ये तो मैच हो रहा है 6 से 6, जैसे पीछे वाला अभी हमने करा था, ये मैच नहीं थे 52 53, तो हमने 0.5 माइनस 0.5 प्लस करा था इधर। ये मैच है। अब पंगा क्या है, इनमें गैप देखो, इसमें 6 का गैप है, इसमें 4 का गैप, फिर 4, फिर 6, फिर 8 का, फिर 10 का, ये गैप मैच नहीं हो रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में ना कभी भी ऐसा है कि H मैच ना हो हमारा, तो आप यूज़ करना सीधा डायरेक्ट मेथड, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। पहले एक्स निकालो, 0 + 3, 0 + 6, 6/2 3, इसमें सबकी निकालनी पड़ेगी। 6 + 10 16/2 8। बाकी ना 20वां नंबर देख लो, 10 14 के बीच में 12 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगर आपको ट्रिक समझ आएगी ट्रिक लगाओ, वरना आप कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने XI आ गया। आप निकालते हो FI XI, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे बेस्ट यही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। अब ये कर देते हैं, ये 33 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये 80 आ जाएगा, फिर अपना 14 1 84 आ गया, 4 से करेंगे 68 आ जाएगा, 48 96 99 39, ये आ गया। डायरेक्ट मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI निकालेंगे, इनका सम निकालेंगे, इनका सम अपना आ रहा है 40। अब इनका सम निकालते हैं, इनका सम अपना आएगा 9। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, FI का सम ना मोस्टली उसमें गिवन होता है, तो आप क्वेश्चन के अगर पूरा पढ़ोगे तो मोस्टली गिवन होता है। जैसे 9th क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 35 सिटीज़ हैं, तो अपना फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है, तो आप सीधा निकाल भी सकते हो उससे कॉपी पेस्ट करके। अब FI से निकाल लेते हैं, 3 + 7, 3 + 4 7, 7 + 8
15, 15 प्लस 6 21, 21 30 39, 3 कैरी दे दिया, 6 14 22 28 37 37 37 46 49 499। कुछ एक बार डबल चेक कर दो, 500 होता तो कुछ समझ में था, 499 थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। 33 इनका 3 आया, 8 आया, 12 आया, 17 24, ये तो बिल्कुल सही है, एक सही। 33 80 84 68 96 99 13 बिल्कुल सही है। ये अपना फिर ऐसे आंसर आएगा फिर पॉइंट में। इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, तो अपना 40 का डेसिमल हटाया पहले, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल, फिर 12 पॉइंट, फिर 1 4 से करा 1, 9 से करा 2, 19 19 अपना होगा 4 से 8, अपना आ गया आंसर अप्रॉक्स लिख दो चाहे लिखो, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये तो अपना एग्जैक्ट आंसर है, 12.48 अपना आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये सिंपल पार्टिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें हम स्टेप डेविएशन करेंगे। आप यूज़ करने को डायरेक्ट भी कर सकते हो, अज्यूम मेथड भी कर सकते हो, पर मेरा सजेशन है कि भाई आप स्टेप डेविएशन ही करो। डायरेक्ट और अज्यूम में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। देखो कैलकुलेशन थी ना थोड़ी सी ज़्यादा, तो उसमें कैलकुलेशन करना ख़त्म ही हो जाती है। CI दे दिया, FI दे दिया हमें, फिर 3 10 11 8 3, सबसे निकालो XI, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 55 प्लस 45 100 अपॉन बाय 2 50, ऐसे नीचे सब निकल जाएंगे, 50 60 70 80 90। अब निकालो UI कैसे निकलता है? सबसे पहले एक्स ले लो, बीच वाला A, फिर ये 0 1 2 -1 -2 सीधा आ गया। ट्रिक लगाओ बार बार, अगर H सेम है तो निकल जाएगा। अब FI UI -6 -10 0 8 और 6 6 मैच होगा, सीधा काट दो, सीधा खत्म। -10 प्लस 8 माइनस का 2 आ जाएगा। FI का सम करा, FI का सम अपने दे ही रखा 35, लिख दिया, उनका गैप H 10 आ गया। फॉर्मूला लिख दो अब, XI इक्वल A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। वैल्यू पुट कर देते हैं, A कितना है 70, FI UI -2, FI 35 और H 10, वैल्यू पुट कर दी। 5 से कट करो, 5 से काटा इसको 2 और 7, तो अपने आ जाएगा 70 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 अपॉन 7। इसको डेसिमल में चेंज कर दो, 4 अपॉन 7 अपना आ जाएगा 0.5 अप्रोक्स, तो अपना आंसर आएगा 69.5। पीछे तो 4 कुछ दे रखा है अगर, तो एक डेसिमल और लेना पड़ेगा, तो आप अप्रोक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 69.5 अपना आंसर आ गया। मैं देता हूँ 69.5 अप्रोक्स, कोई दिक्कत नहीं है अगर आंसर 69.4 है, पीछे हमने अप्रोक्स लिख दिया क्योंकि उन्होंने 2 डेसिमल लिए है, हमने एक डेसिमल से आंसर निकाल दिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। पूरी एक्सरसाइज में हमें मीन ही निकालना था। मीन के 3 मेथड थे, डायरेक्ट, अज्यूम, स्टेप डेविएशन। मेरा फेवरेट, क्या सबका फेवरेट ही हो जाएगा, स्टेप डेविएशन, अगर आपको एक बार ट्रिक समझ आ जाए। ठीक है, इसमें बहुत सारी ट्रिक बताई मैंने। एक तो ट्रिक क्या थी, XI की। सबसे पहले XI की क्या ट्रिक होती है, इनका बीच वाला नंबर देख लो, 15 के बीच में 16 के बीच में। अगर नहीं समझ आती हो ट्रिक ये वाली, एक पहले XI निकाल दो, पहले वाला 50 आ गया, इनका गैप देखो 10 का, तो सब में 10 प्लस कर दो। दूसरी ट्रिक क्या होती है, UI की। सबसे पहले बीच वाला A लेते हैं, तो इसका बराबर वाला हमेशा 0 होगा, नीचे वाला 1 2 वाला -1 -2 फिक्स है। एक ट्रिक क्या थी, अगर सेम हो रहे हैं, तो -6 से 6 कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन को आसान बनाओ, किसी भी तरह बनाना है। और ये कोई ऐसे नहीं कि हम कोई ट्रिक लगा रहे हैं कि टीचर अलाउ नहीं करेगा, टीचर को कोई दिक्कत नहीं है कि इसका सब -2 ही आना है, टीचर को -2 से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं आपने कि इसको कैसे प्लस करा कैसे माइनस करा, तो आंसर को टीचर को -2 से मतलब होगा। ठीक है, FI UI भी आ गया, फिर और क्या ट्रिक लगाई। अब फिर बाकी, अब कन्फ्यूजन क्या आती है भाई, एज्यूम करें, डायरेक्ट करें या स्टेप डेविएशन करें। देखो डायरेक्ट मेथड फॉलो करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बस में याद रखो अगर हमारी FI और XI 10 से कम है तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कैलकुलेशन में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, सारा खेल है कैलकुलेशन का।
एज्यूम मेथड में अगर आपको लग रहा है कि भाई स्टेप डेविएशन बहुत टाइम वेस्ट करता है आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी, ये करो, तो सीधा स्टेप डेविएशन कर एज्यूम मेथड कर लो। अगर आपको डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन फंसा रही है और स्टेप डेविएशन आपको पसंद नहीं है तो आप एज्यूम मेथड फॉलो कर लो, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में एज्यूम या स्टेप डेविएशन नहीं फॉलो करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाती है इधर उधर फेंक के। बाकी डायरेक्ट से भी इसका आंसर आ जाएगा। और स्टेप डेविएशन फेवरेट क्वेश्चन है। दूसरा, अगर ये मैच नहीं हो रहा है CI में तो -0.5 प्लस 0.5 इधर प्लस इधर माइनस लोअर लिमिट में। पहले हमेशा अपर लिमिट में प्लस करना, फिर ये मैच कर देना और लास्ट वाले में माइनस करके दिखा देना, ठीक है, क्योंकि मैच होता है तो कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन और था कुछ अलग टाइप का, होता है 8th क्वेश्चन कि इसमें H अपना अलग अलग था, इसका 6, इसका 4, फिर इसका 6, इसका 8। तो अलग अलग अगर H आ रहा है तो आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरे एक्सरसाइज में मीन निकालना था, मीन ही निकाला है, बस अलग अलग मेथड से निकाला है। फिर भी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।